अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 2025 मॉडल किया सोरेंटो का जो है डिटेल ऑनर रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बॉनेट की बात की जाए तो खोलते ही बीच में शॉक्स हैं तो खुद ही ऊपर चला जाता है, अच्छा प्लस पॉइंट है। ये इसमें टर्बो इंजन लगा हुआ है, 1600 सीसी टर्बो इंजन है पेट्रोल। साथ में इसकी इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर प्लस इंजन। अच्छी पैकिंग है, अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, साफ़ सुथरा नज़र आता है। क्योंकि हमारा रिव्यू जो है अनबाइस्ड होता है, मैं अपनी पर्सनल जो फैमिली कार है उनको रिव्यू करता हूँ और उनको चलाने के बाद एक्सपीरियंस करके करता हूँ। तो सबसे पहली जो इसमें नेगेटिव चीज़ हमने देखी, इसका जो ये विंड शील्ड का वाशर का जो व्यूअर्स जो पानी होता है, इसका पाइप लीक था लेते ही। छोटी सी चीज़ है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा इम्प्रूव इनको करना चाहिए कि एक बंदा नई निकोर गाड़ी लेता है तो पहले दिन ही थोड़ा सा कहीं से पानी निकल रहा हो तो ये एक बुरी फील देता है। अगरचे इतना बड़ा मसला नहीं है, जाके 5 मिनट में हमने करवा दिया ठीक, लेकिन कंपनी को ये चीज़ें चेक करके भेजनी चाहिए कि कहीं से पानी ना लीक हो रहा हो। तो आगे अब चलते हैं, इसका मज़ीद आपको रिव्यू करके बताते हैं। पैसेंजर सीट जो है टोटली एडजस्टेबल है, सारे एडजस्ट कंट्रोल उसमें अवेलेबल है, लंबर स्पॉट भी है। इसके अलावा सीट की जो है मेमोरी सीट भी है कि अपनी मर्ज़ी से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेमोरी सीट और एडजस्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। पिछली सीट की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल और आरामदेह सीट है। लेग रूम, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। अभी सीट थोड़ी आगे हुई भी है, अपनी मर्ज़ी से सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। अच्छा प्लस पॉइंट है कि मूवेबल सीट है। जाना होगा तो यहाँ पे इसका बटन दिया गया, इस बटन को दबाते ही जो है सीट यूँ आगे खुद चली जाती है और फिर पिछला पैसेंजर पीछे जा सकता है। रेयर सीट पे एसी की वेंट दिए गए हैं ताकि रेयर पैसेंजर अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी कंफर्ट के मुताबिक एसी को कर सके। टेल गेट की बात की जाए तो ऑटोमेटिक है, खुद खुल जाता है। अंदर ये दिया गया है कि अगर आप इस पिछली सीटों को आइसोलेट करना चाहें तो इसे लगा दें और इसे उतारना चाहें तो ये फोल्ड भी हो जाता है। इस सीटें यहाँ से पुल करने से स्ट्रैप को जो है ये बंद हो जाती हैं और ये कंप्लीट बेड बन जाता है। एक पॉजिटिव फीचर ये है कि यहाँ से बटन दबाते ही वो अगली सीटें फोल्ड हो जाती हैं। इसी तरह दूसरी सीट भी फोल्ड हो जाती है और ये पूरा एक जो है कंपार्टमेंट बन जाता है जहाँ पे आप लेट भी सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं। तो अच्छा प्लस पॉइंट है। पैसेंजर के लिए भी जो है यहाँ पर वेंट दिए गए हैं एसी के, अपनी मर्जी से आप उसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और पोर्ट्स वगैरह भी यूएसबी की या चार्जिंग की अवेलेबल है। ये बैटरी है जो इंजन को स्टार्ट करने वाली बैटरी है। एक तो हाइब्रिड बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो बैटरी है वो तो गाड़ी के अंदर कहीं उसकी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन इंजन वाली बैटरी अलग होती है। वो यहाँ इसकी की दी गई है और इसको खोलेंगे हम, अभी यहाँ से प्रेस करेंगे और यहाँ से तो ये खुल जाएगी। तो ये इसकी अंदर बैटरी लगी हुई है। जैसे स्पोर्टेज का वाइपर जो है वो पीछे होता है, इसका वाइपर यहाँ ऊपर लगा हुआ है, अवेलेबल है। पीछे से खूबसूरत फिनिश दी गई है, लाइटें बड़ी खूबसूरत और प्रीमियम है। प्लस जो नीचे क्रोम है बड़ा शाइनी किस्म का, स्टील किस्म का क्रोम है। एक तो होता है वैसे ही जो BRV वाले रंग कर देते हैं पेंट, वो वाला नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का क्रोम दिया गया पीछे। तो अभी सबसे पहले इसके डैशबोर्ड का बात करें तो मुझे यूँ लग रहा है कि बिल्कुल जिस तरह हम बचपन में मूवीज़ देखा करते थे, बड़ी मॉडर्न किस्म की जो मूवीज़ में गाड़ियाँ दिखाते थे अगली जनरेशन की, तो उस वक्त हम बच्चे होते थे और हम सोचते थे जी कैसी गाड़ियाँ होंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उसी वैसी गाड़ी में बैठे हैं। ज़माना बदल गया है और ज़माने के साथ बिल्कुल वही कंसेप्ट जो थे वो आज प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि गाड़ी में बैठ के यूँ लगता है कि पूरी डिजिटल गाड़ी में बैठा हूँ, हर चीज़ डिजिटल है इसमें। ये इसका गियर है, साथ में हैंड ब्रेक और ड्राइव मोड सेलेक्ट वगैरह सारे इधर दिए गए हैं। जो ड्राइविंग की पोजीशन की बात है बड़ी आइडियल किस्म की है, क्योंकि आर्म रेस्ट के ऊपर मेरी बाजू आ रही है और सामने गियर में इजीली शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर भी हाथ बिल्कुल कंफर्टेबल है कि स्टीयरिंग की पोजीशन बहुत अच्छी है। हम आम गाड़ियों का स्टीयरिंग मोड़ते हैं तकरीबन 2 चक्कर लेता है वो एक साइड पर, दूसरी साइड पर भी 2 चक्कर लेता है। इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी का स्टीयरिंग मेरा सीधा था, ठीक है। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो 1 चक्कर, उसके बाद ये इस तरफ यहाँ तक 1.5 चक्कर, यानी कि स्टीयरिंग ज़्यादा रिस्पांस दे रहा है। इसी तरह देखें, अब ये सीधा हुआ 1 चक्कर और फिर उसके बाद थोड़ा सा। तो इसका जो मैं कह सकता हूँ कि मोड़ने के लिए गाड़ी को आपको कम एफर्ट लगानी पड़ती है कि आप थोड़ा सा स्टीयरिंग मोड़ दें, गाड़ी ज़्यादा मोड़ती है। कंफर्ट की बात की जाए तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े खड़े हैं रोड पे, अंदर कोई खड़ा महसूस नहीं हो रहा, काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट की बात की जाए तो सीट का लेदर इतना खूबसूरत और प्रीमियम ग्रेड का है कि हाथ लगा के मज़ा आता है कि यार बड़ी कोई ज़बरदस्त चीज़ है जिससे बैठा हूँ। बड़ी स्मूथ और अब ग्रिप करने वाली है, ये नहीं कि मैं फार्चूनर की तरह से स्लिप होकर नीचे गिर जा रहा हूँ। यहाँ से दबाते ही कैमरा आ जाता है, देखिए मैंने बटन दबाया, कैमरा आ गया फ्रंट वाला।
अक्सर पहाड़ी इलाकों में जाएँ ना तो आगे पता नहीं होता क्या खड़ा है क्या पत्थर है। अब थोड़ा सा इसका रिस्पांस चेक करते हैं। मैं अब सडन एक्सीलेटर दबाऊँगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, एकदम छोटी है। तो वैसे भी मैंने अभी खुद प्रैक्टिकल तो चेक नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि 8 सेकंड में 100 तक जाती है। तो अगर 8 सेकंड में जाती है या 8.5 या 9 में भी जाती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8-9 सेकंड में जाना 100 पे कुछ माने लगता है। दोस्तों रोकी है, अब एकदम से इसको उठाते हैं, देखें एकदम से उठा रही है। सोर चली गई है, अब 100 से भी ऊपर चली गई है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैंने इतनी रिस्पॉन्सिव गाड़ियाँ कम ही देखी हैं। पाकिस्तानी गाड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, वो टीन डब्बा होती हैं ज़्यादातर। ये वो टीन डब्बा नहीं है, ये रग एंड टफ बिल्ड है। तो ज़ाहिर है जब रग एंड टफ बिल्ड होगी तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वज़नी गाड़ी है। अब दोस्तों यहाँ से मैं मोड़ूंगा तो मोड़ते ही आप देखेंगे कि डिस्प्ले में भी ये कैमरा आ जाएगा जो मोड़ने वाला है। देखें ये कैमरा आ गया जो मुझे इस साइड का व्यू बता रहा है। अक्सर हम मोड़ते वक्त मोटरसाइकिल होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में मोटरसाइकिलों की वैसे भी बरसात है, तो मोटरसाइकिल वाला जो है या कोई जानवर या रेडी वो अक्सर लग जाती है गाड़ी के साथ। तो इसमें यह है कि जो ही मोड़ते हैं आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक कैमरा जो है वो आ जाता है, तो इस साइड का भी आपको पता चल जाता है। ड्राइवर के लिए बहुत कम्फर्ट दी गई है। पैडल शिफ्टर इसमें भी मौजूद है। पैडल शिफ्टर मैं तो इनको पर्सनली उतराई, जब मैंने चढ़ाई से उतरनी होती है वहीं मैं करामत समझता हूँ। उसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे कोई महसूस नहीं हुआ कि इनकी ज़रूरत है। अलबत्ता जब चढ़ाई से पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं उतराई में, वहाँ ये करामत फीचर होता है तो अच्छा है, प्लस पॉइंट है। ऑल व्हील ड्राइव है, ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, लेकिन ऑफ रोडिंग से मेरी मुराद हरगिज़ भी पथरीला इलाका नहीं है जो ज़्यादा चट्टानों वाला हो, क्योंकि इस गाड़ी की जो रोड ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है। अगरचे गाड़ी का साइज़ जो है फार्चूनर गाड़ी से बड़ा है, ये मैं आपको अभी कंपेयर करके बताता हूँ वीडियो में। तो फार्चूनर से इसका साइज़ बड़ा है, प्राडो से थोड़ा सा छोटा है। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, मुझे यकीन है रेगिस्तान में फंस जाएगी क्योंकि नीचे से टकर जाएगी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चट्टानों वाले रोड में जाएंगे नॉर्थ में, वहाँ ये गाड़ी बिल्कुल ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती। अलबत्ता 4x4 का ये अच्छा फीचर है कि कभी नत्थे गली जाएंगे या कुछ ऐसे प्लेन रोड पे कहीं ऑफ रोडिंग करनी पड़ गई, जैसे कि बर्फ़ आ गई, छोटा मोटा कीचड़ आ गया जहाँ से गाड़ी स्लिप हो रही है, वहाँ पर बड़ी अच्छा है कि चारों टायर चलते हैं तो गाड़ी फंसती नहीं है। आमतौर पे नथे गली की तरफ जाएं लोग, वो बानेट के ऊपर चढ़ के उसको जोर लगा रहे थे ऊपर से कि शायद ट्रैक्शन आ जाए, इस तरह बिल्कुल ट्रैक्शन नहीं आती। तो ये प्लस पॉइंट है कि चलें 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील है, चारों टायर चलते हैं, तो बर्फ़ वगैरह या कीचड़ वाली जो ऐसी रोड के ऊपर जो कीचड़ या बर्फ़ होगा उसमें से आराम से अपने आप को निकाल सकती है। अच्छा प्लस पॉइंट है। खुली डुली गाड़ी है, पाकिस्तान में कम ही ऐसी खुली डुली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे V8 हो गई, प्राडो हो गई, उसी तरह की खुली डुली है। फार्चूनर से बहुत सुपीरियर समझता हूँ, क्योंकि फार्चूनर जो है वो उसकी जो है लेग स्पेस कम है, लेग रूम कम है, और सीटों से भी आदमी क्योंकि वो गिरता रहता है, उसके मुकाबले में इसमें वो फीचर नहीं है, वो ये खुली डुली गाड़ी है। अलबत्ता फार्चूनर की तरह ऊंची नहीं है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में फार्चूनर से बहुत पीछे लैग करती है। डिस्प्ले यूनिट सारा डिजिटल है, AC का बटन भी यहाँ से आहिस्ता तेज़ करते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक थोड़ा क्लासिक चीज़ को पसंद करता हूँ कि बटन से होनी चाहिए थी सारी चीज़, या मैनुअल इस तरह का बटन होना चाहिए था, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान बंदे को मुश्किल होती है इधर उधर देखने में। तो एज अ ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ, मम्मी डैडी लोगों को लॉलीपॉप अच्छा दिया ने, लेकिन बटन होता तो ज़्यादा अच्छा था। मैं बटन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी फर्स्ट, गाड़ी की कंफर्ट तो इधर ही रह जानी है। अगर बंदा खुद चला जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा गाड़ी का। सो मैं समझता हूँ सेफ्टी फर्स्ट, बटन डिजिटल नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, बटन मैनुअल होना चाहिए, चाहे नॉब के साथ दें या पुश बटन दें, बटन वैसा होना चाहिए। रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो रोड प्रेजेंस माशाल्लाह गाड़ी की बहुत अच्छी है। रोड से चलते हुए गाड़ी नज़र आती है, अनलाइक कुछ व्हीकल जो बड़े महंगे होते हैं लेकिन उनकी रोड प्रेजेंस नहीं होती, कि रोड पे जाते हुए जो है छोटी छोटी गाड़ी भी हॉर्न दे रही होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है, रोड प्रेजेंस नहीं होती। रोड प्रेजेंस जिस चीज़ की है, अगला बंदा उससे थोड़ा हिचकिचाता है उसको हॉर्न देते हुए या गलत ओवरटेक करते हुए, तो रोड प्रेजेंस गाड़ी की होना बहुत ज़रूरी है। इस गाड़ी की माशाल्लाह सफिशेंट है। V8 जो प्राडो जैसी नहीं है, फार्चूनर जैसी भी नहीं है, उनकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्टिल मौजूद है। रोड प्रेजेंस अच्छी है और खूबसूरत बाहर से लगती है और रोदार लगती है। पैनोरामिक सनरूफ है माशाल्लाह, पूरा छत खुल जाता है, बड़ा अच्छा फील देता है।
फ्रंट ड्राइवर को तो इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जो पीछे रेयर पैसेंजर बैठे होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा व्यू बन जाता है, उनको बड़ी अच्छी एक फील आती है, तो एक प्लस पॉइंट है। गाड़ी में लेन असिस्ट भी है और ये अपनी मर्ज़ी से खुद भी चल सकती है। जहाँ पर जिस रोड पे लाइनें वगैरह लगी हों वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली खुद चलती है। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी यह है कि अगली गाड़ी जब पास आएगी ये खुद ही अपने आप को आस्ता भी करेगी। कि हाइब्रिड मोड में चल रही है, ये अपने आप को सारा सिस्टम बता रही है कि जब मैं एक्सीलेटर छोड़ता हूँ तो मोटर जो है पावर जनरेट करती है और बैटरी चार्ज होती है। जब एक्सीलेटर देता हूँ तो बैटरी से वो करंट जाता है मोटर की तरफ और मोटर जो है इंजन को असिस्ट करती है, साथ उसके मिल के चलती है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इस तरह फ्यूल इकानमी जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है जी। साउंड सिस्टम इसका बहुत आउट क्लास है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि जो मर्सिडीज़ यूज़ करती है साउंड सिस्टम अपनी गाड़ियों में, ज़ाहिर है मर्सिडीज़ की बहुत हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं, वही वाले स्पीकर जो इसमें लगे हैं वो साउंड सिस्टम है, इसलिए ज़ाहिर है कि बड़ा एक एक्सपेंसिव जो है साउंड सिस्टम है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगती है इस गाड़ी में भी वो ये कि देखें डैशबोर्ड बनाया है, ऊपर लॉक नहीं दिया। लॉक ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि अक्सर इसमें हम जो है कुछ अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट डालते हैं, या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ज़ाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं आदमी को, कुछ अक्सर लोग अपने साथ वेपन कैरी करना चाहते हैं लाइसेंस्ड, और इस तरह की दीगर चीज़ें, कोई दवाई रखना चाहता है, तो बच्चों की दस्तरस से दूर रखने के लिए कि फीचर है कि इसमें लॉक हो ताकि हम इसको लॉक करें। जैसे कि मर्सिडीज़ में होता है, V8 वाला के ज़्यादातर जो V8 आती हैं या प्राडो अप मॉडल आते हैं उनमें लॉक लाजमी होता है, तो छोटा सा लॉक है, मैं समझता हूँ 1500 का भी नहीं होना कंपनी के लिए। तो अगर कंपनियाँ ये लॉक काइंडली लगा लिया करें डैशबोर्ड में तो बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ड्राइवर या ओनर जो अपनी मर्ज़ी से कोई डॉक्यूमेंट, दवाइयाँ या अपने कोई हथियार या कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जो बच्चों की पहुँच से दूर रखने के लिए हो, ज़ाहिर है चोरों से तो नहीं बचा सकता इतना प्लास्टिक का छोटा सा लॉक, लेकिन बच्चों की दस्तरस से, छोटे बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं और ये चीज़ ट्रबलसम होती है, तो कंपनियों को ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो किया को भी मेरी गुजारिश है इसमें काइंडली लॉक जो है नेक्स्ट मॉडल में एडिशन कर दें। एक अच्छा फीचर ये भी है कि जब आप गाड़ी को रिवर्स वगैरह कर रहे होंगे, अगर पीछे ऑब्स्टिकल है तो गाड़ी खुद ही अपने आप को ब्रेक कर देगी। अगर आप ऑल ऑफ सडन आपने पीछे की और आपको पीछे समझ नहीं आई कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल था तो गाड़ी खुद ही रोक देगी अपने आप को। तो आप जोर लगाएंगे, एक्सीलेटर देंगे, लेकिन वो पीछे नहीं जाएगी क्योंकि पीछे ऑब्स्टिकल को सेंस कर लेगी। तो अभी इस गाड़ी के साइज़ की बात की जाए व्यूअर्स, तो देखें आपके सामने खड़ी है, अच्छा सफिशिएंट साइज़ है। यदि आप फार्च्यूनर को इसके साथ कंपेयर करें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, तो फार्च्यूनर को आपको देख के लगेगा वो थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन चौड़ाई में और लंबाई में ये गाड़ी ज़्यादा है। ये ज़्यादा खुली भी है अंदर से और चौड़ी और लंबी गाड़ी है, ये प्राडो की तरह की फील देती है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। ग्राउंड क्लियरेंस फार्च्यूनर की ज़्यादा है, तो इसलिए ऑफ रोडिंग में फार्च्यूनर के ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में उसको कम्पीट नहीं कर सकती, बाकी आलमोस्ट सारी चीज़ों में उससे ज़्यादा अच्छी है।